तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मैडम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपका तहे दिल से स्वागत है। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जो पॉलिसी लागू हुई है उसके बारे में हम आज बात करेंगे और पूरी जानकारी A to Z मैं आपको हिंदी में देने वाला हूँ। तो अच्छी से अच्छी जानकारी है, पॉइंट मैंने नोट की है सारी चीज़ें, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम हुआ, जो सबसे पहली पॉलिसी लागू हुई है उसके बारे में, जो कि हमें देखने को मिला कि भैया 10+2 को हटाकर यहाँ पे एक सिस्टम लागू हुआ है 5+3+3+4। ये क्या है? सिंपल, क्योंकि जैसे हम अगर इस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो एक चीज़ हमारे ध्यान में आती है, वो ये है कि 10+2 का मतलब होता है 12 साल और 5+3+3+4 का मतलब होता है 15 साल। तो क्या जो हमारा 12 साल का एजुकेशन सिस्टम था उसको हटाकर इन्होंने 15 साल में कन्वर्ट किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इस सिस्टम को थोड़ा चेंज करते हुए इन्होंने जो हमारे आंगनवाड़ी बालवाड़ी जो एजुकेशन सिस्टम था उसको भी इसमें ऐड करके इसको 15 साल का कर दिया है। अब इस एजुकेशन सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहला जो एजुकेशन सिस्टम मतलब 5+, अब ये प्रोसेस क्या करने वाली, जो फर्स्ट स्टेज है 5+, इसमें क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है। ठीक है, मतलब कैसा होता है, जैसे हम आंगनवाड़ी से लेकर 3rd क्लास तक यहाँ पे आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है। यहाँ पे चीज आपके टैलेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। आपको वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके माइंड को डेवलप कर सकती है, आपको सही या गलत का फर्क समझा सकती है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं सेकंड स्टेज पे, जो है 5+3+, मतलब 5+3 हो जाता है 8। मतलब कि जैसे 5 क्लास तक हमें क्या पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे 3री क्लास से लेकर 5 क्लास तक हमारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फोकस किया जाएगा हमारी लैंग्वेजेस के ऊपर, जो कि आज तक हमारा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी था। जो हमारे पेरेंट्स थे वो करते थे कि भैया नहीं, हम और हमारे बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उस सिस्टम को हटाते हुए सरकार ने ये लागू कर दिया है कि भैया अब प्राइमरी स्टेज से आप अपने ही मातृभाषा मदर टंग में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम होने वाली है, यहाँ से मतलब 3rd क्लास से लेकर उधर एग्जाम होगी 12th क्लास तक, आगे जितने भी एग्जाम होंगी हम उसके बारे में बात करेंगे, वहां पर एग्जाम होगी। अब बात है 3rd स्टेज पे, मतलब 5th क्लास के बाद क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे आप 6th क्लास में जाते हो तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे आपका सिस्टम और भी ज़्यादा चेंज हो जाता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साथ ही साथ आप अपनी भाषा में पढ़ाई तो कर ही रहे हो, मतलब फोकस नहीं किया जाएगा कि भैया आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हो। ये सिस्टम अच्छा खासा लागू हुआ है। उसके बाद में जो होने वाला 5th क्लास के बाद, मतलब जैसे ही आप 6वीं क्लास में जाते हो तो आपके स्किल के ऊपर फोकस किया जाएगा। मतलब जिसके आपको पता है हम 10th क्लास के बाद या फिर 12th के बाद में क्लास के बाद में इंटर्नशिप लिया करते थे, उसी टाइप का यहाँ पे सिस्टम चालू होना है। मतलब लोकल जितने भी जिनके पास जो टैलेंट है, ठीक है, मतलब गार्डनिंग हो गया, कोडिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको स्कूल में ही पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर वो चीजें पसंद है, आपको चीजें करनी है वो, तो आपका एजुकेशन वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिस्टम बहुत ही अच्छा लागू हुआ है, क्योंकि हमें पता है हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उस चीज का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो हम कंपनी में जाते हैं, भैया जिस बेस पर हमें कंपनी रखती है अपने पास, वो सीधा सा एक सवाल पूछते हैं, क्या आपको हमारे कंपनी के बारे में कुछ पता है? हमारे कंपनी में जो चीजें होती है, क्या आपको उस चीज का नॉलेज है? क्या आपको वो चीजें करनी आती है? तो हमारे पास सिंपल सा एक जवाब होता है, भैया हम तो फ्रेशर है, हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज को लाकर इन लोगों ने बहुत अच्छी चीज की है, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि 6th क्लास से बाद से ही हमारे टैलेंट को उभारना चालू हो जाएगा। अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है आप गार्डनिंग कर सकते हो, आपको कोडिंग पसंद है आप कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको पेंटिंग पसंद है पेंटिंग कर सकते हो, कारपेंट्री करना है कारपेंट्री कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट है गाड़ियां सुधारने में, आप गाड़ियों के बारे में जान सकते हो, गाड़ियां सुधारते कैसे उस बारे में जान सकते हो। मतलब स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस होने वाला है। अब आते हैं 3rd स्टेज पे, मतलब 5+3+3, मतलब क्या होता है, 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का जो सिस्टम होता है, मतलब 6 क्लास से हो गए 3rd, अगर हम
क्रॉस करते हो कितना होता है 8 क्लास, मतलब 8 क्लास से लेकर 8, 9 और 10 मतलब 10 तक आपका क्या सिस्टम होने वाला है। तो भैया यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स होंगी ही होंगी, वो ड्रॉप आउट नहीं होने वाली है। यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स लागू है, वहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है, पर एक चीज का फोकस यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, 10th के बाद क्या होता था कि 10th के बाद हमारा ये किस्सा ही चेंज हो रहा था कि हमको 10th के बाद में कोई भी 3 स्ट्रीम होती थी, आर्ट, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, हमको कोई भी एक फील्ड में जाना पड़ता था, उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता था। मतलब हमारा जो टैलेंट है भाई, हमें जिसमें इंटरेस्ट है वो तो छोड़ दो, वो चीजें गई तेल लेने, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं था। लेकिन अभी जो चीज हुई है ना भाई, मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम ला दिया। अगर आप मान के चलते हैं कॉमर्स में हो और आपको आर्ट की चीजें पढ़नी है, हाँ आप पढ़ सकते हो, आप आर्ट का कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप साइंस में हो तो कॉमर्स का सब्जेक्ट ले लो, कॉमर्स के हो तो साइंस का सब्जेक्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लागू कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उसमें क्या होने वाला है, मान लीजिए आपका 2-3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता था, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में ही डिप्लोमा मिलता था। अगर भैया नहीं हुआ, जिससे नहीं हो रहा है वो बीच में ही छोड़ देता था, मतलब पैसा वेस्ट, ठीक है, टाइम वेस्ट, पूरा बर्बाद हो जाता था भैया इंसान। पैसा और टाइम हमारा जो वेस्ट हो रहा है वो वापस नहीं आता था। ठीक है, पर अभी ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप 3 साल का कोर्स है, 1 साल करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का, मतलब वो चीज आपके पास रखी रहेगी। आप 2 साल का करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल का करते हो तो डिग्री मिलेगी। बहुत सही ना, मजा आया ना सुन के। हाँ, तो ये ऐसा होने वाला है। ठीक है, मतलब 2021 तक तो ये सारी चेंजेस होने वाली है, और बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो ये इन लोगों ने लागू किया, और ये सारी चीजें चेंज हुई है पूरे 34 सालों बाद। मतलब सिस्टम जो है ना भाई, तोड़ दिया। मोदी जी की आज जय जयकार हो रही है इस सिस्टम के वजह से। अगर ये चीजें पहले ही हो जाती थी तो हमें यार इतना कुछ नहीं भुगतना पड़ता था। आज हमारे पास अच्छी खासी जॉब हुई होती है, आज हमारे पास कोई ना कोई धंधा हम खोल के बैठे रहते और अच्छे खासे पैसे छाप रहे होते। ठीक है, तो इस चीज का पछतावा आज हमें हो रहा है। लेकिन ये चीज अभी जो लागू हुई है, इसके बाद से जो बच्चों को मतलब जो फायदा होने वाला है वो पूरा ही अलग है भैया। ठीक है, अब और एक जो चीज लागू हुई है यहाँ पे, वो चीज काफी अच्छी है। ठीक है, अगर आप छोड़ जाते हो, मतलब कि आपका 2 या 3 साल का जो भी कोर्स है आप आधे में से छोड़ देते हो, वो चीज का आपको सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब आप वही चीज करना चाहते हो तो आपको जो पहले से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने जहां से छोड़ा है, मान के चलो कि आपने 1 साल का कोर्स किया है, तो आप वहीं से कंटिन्यू उस चीज को कर सकते हो। मतलब सेकंड ईयर में आपका एडमिशन मिल जाएगा, स्टार्ट आप वहीं से कर सकते हो। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी लागू हुई है, क्योंकि हमें पता है यार, हम जब 1 साल का कोर्स या मतलब 2 साल का कोर्स छोड़ देते हैं, उसके बाद में वहाँ पे हमें कोई भी सर्टिफिकेट या कुछ नहीं मिलता है, तो हम उस चीज़ को लागू नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर हमको करना है तो फिर से वही चीज़ को स्टार्ट करना पड़ता, मतलब फिर से अपना पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, सारी चीजें गलत होती थी भैया। लेकिन अभी जो सिस्टम लागू हुआ है ना, इस चीज की वजह से बहुत सारी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आगे भी मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, जो जो चीजें मुझे समझ आ रही है इसके ऊपर मैं उसके ऊपर आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपको भी सारी चीजें हिंदी में समझ में, आपकी मातृभाषा में समझ में आए। ठीक है, दिमाग में पूरी चीजें बैठे कि भैया आगे क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब आप जो अपने सिस्टम को, अपने टैलेंट को यहाँ पे उभार सकते हो, अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, सारी चीजें अपने हिसाब से होने वाली है भैया। मतलब कोई भी फोर्स नहीं रहने वाला है। ठीक है, और एक जो सिस्टम लागू हुआ है यहाँ पे लाया है फॉरेन एजुकेशन सिस्टम। मतलब अभी तक क्या हुआ था कि पहले भी ये चीज लागू हुई थी, पर इसके ऊपर काम नहीं हुआ था। मतलब फॉरेन की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, आप जानते हो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया में लागू होने वाली थी, जिसका इंस्टीट्यूट इंडिया में खुलने वाला था, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई थी। पर अभी ये चीज़ लागू होने के वजह से अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी इंडिया में खुल सकती है। हाँ, माना खर्चा ज़्यादा रहेगा, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा लगेगा, पर भैया उनका जो टैलेंट है ना वो अलग ही है। अगर वहाँ का सिस्टम यहाँ आ गया
तो हमारे यहाँ के जो बंदे हैं, जो बच्चे हैं, इतने डेवलप हो जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि आज हम सुनते ही आ रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, नाम चलता है उस यूनिवर्सिटी का जो कि फॉरेन में है यार। मतलब हम तरसते उस एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वहाँ का एजुकेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपको एडमिशन करनी है, आप कर सकते हो, आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट हमें आती है, मतलब ये टॉपिक ना यार बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यार के छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं छाट के लाऊंगा आपके लिए और सारी चीज़ें क्लियर करूंगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बताइए यार ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यार कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपको कमी लगी है, ठीक है। और आपको और भी क्या क्या चीज़ें जाननी है इस सिस्टम के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस चीज़ पर रिसर्च करके आप तक वो वीडियो पहुंचा सकूं, आप तक वो जानकारी पहुंचा सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक खुदा हाफिज, अच्छे रहिए, खुश रहिए, कोरोना से बचते रहिए, मिलते हैं।